हाँ तो फिर देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि पैकिंग फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं बॉडी सेंटर केस में और प्रिमिटिव के केस में। तो उसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। नहीं भैया। ठीक है आरती, नहीं ठीक है, अच्छा तो आगे करते हैं। अच्छा तो देखो, प्रिमिटिव में ये था कि प्रिमिटिव में जो जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो जो हर कॉर्नर वाला पार्टिकल 1/8 अंदर होता था, टोटल 8 पार्टिकल्स होते थे, तो 8 इंटू 1/8 तो 1 हो जाता था उसमें इफेक्टिव नंबर की वैल्यू। तो उससे पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती थी पाई/6 के बराबर। और इसमें जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती थी पार्टिकल की, वो ए के बराबर ही होती थी, और टोटल 6 पार्टिकल होते थे जो कि ए डिस्टेंस पे हो रहे होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता था। फिर जो बॉडी सेंटर्ड वाला केस था, बॉडी सेंटर्ड वाले केस में सारे पार्टिकल कॉर्नर में और एक सेंटर में था, तो फिर हर कॉर्नर वाला पार्टिकल 1/8 अंदर था, तो जेड की वैल्यू फिर से 8 इंटू 1/8 प्लस 1 2 हो जाती थी। और उससे पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते थे तो उसकी वैल्यू आ जाती थी 0.68 टाइम्स। अच्छा, इसमें जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती थी, नियरेस्ट डिस्टेंस इसमें उस वाले पार्टिकल की होती थी जो पार्टिकल ये बॉडी के बिल्कुल सेंटर में हो रहा होता है, यानी ये वाला, और इसकी डिस्टेंस a√3/2 होती थी। और अब क्योंकि टोटल 8 क्यूब्स होते हैं और हर के सेंटर में एक एक पार्टिकल होगा, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता था, नियरेस्ट डिस्टेंस a√3/2 होती थी। तो ये कल तक करा था हम लोगों ने। तो अब हम लोगों का क्या क्या हो गया, देखो प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया है। चंद्र। हाँ ठीक है, प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया है। अब जो तीसरा केस है, तीसरा केस होता है फेस सेंटर्ड। तीसरा केस है फेस सेंटर्ड, जिसको एफसीसी से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एफसीसी लिखते हैं। तो फेस सेंटर्ड में ये होता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स, फेस सेंटर्ड में पार्टिकल्स प्रिमिटिव की तरह कॉर्नर में होते हैं, प्लस साथ ही साथ हर फेस के सेंटर में भी होते हैं। ठीक है, तो एफसीसी का जो डायग्राम होता है, एफसीसी का डायग्राम कुछ इस एफसीसी का डायग्राम इस टाइप से होगा कि यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल कॉर्नर पे भी, मतलब ये वाले पार्टिकल सारे सारे कॉर्नर्स पे हैं, और फिर एक एक पार्टिकल बॉडी के, और एक एक पार्टिकल हर एक फेस के सेंटर पे है। इसमें देखो डायग्राम ऐसे समझना मुश्किल है, लेकिन जैसे ये वाला पार्टिकल इस वाले फेस के सेंटर में है। चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट। ये वाला पार्टिकल जैसे कि इस वाले फेस के सेंटर में है। सिमिलरली ये वाला पार्टिकल, ये जो है टॉप फेस है उसके सेंटर में, ये वाला पार्टिकल जो ये जो है फ्रंट फेस है उसके सेंटर, तो ऐसे करके हर फेस के सेंटर्स में पार्टिकल होंगे और सारे सारे कॉर्नर्स में पार्टिकल होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके भाई सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा जेड। ठीक है। अच्छा, भैया। अब जो फेस सेंटर्ड में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, देखो 8 पार्टिकल तो होंगे कॉर्नर पे, और हर और फेस के 4 सेंटर, फेसेस में होंगे। नहीं नहीं 6 फेसेस क्यूब में, 4 साइड हाँ वाले हाँ और मतलब एक ऊपर एक नीचे, हाँ। और 6 फेसेस वो वाले हो जाते हैं। अब देखो, क्या हमें पता है कि कॉर्नर वाला हर एक पार्टिकल तो 1/8 हिस्सा होता है उसके क्यूब के अंदर। हम्म। अब लेकिन जो फेस वाला पार्टिकल तो होता है, इसका कितना पार्टिकल, हाँ, इसका कितना पार्ट होगा अंदर। इसका पूरा होता है। नहीं नहीं, वो तो उसका होता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल का पूरा इस होता है, क्योंकि क्योंकि बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल जो क्यूब के बिल्कुल ही बीच में होता है। ये वाले पार्टिकल क्या कि फेस पे हैं, मतलब कि फेस पे है, मतलब तो तो क्या भैया होगा। फेस में भी तो डिवाइड नहीं है। नहीं, हाँ जैसे तो कि ये पूरे देखो पूरे। ना, जैसे कि ये देखो ना, जैसे कि देखो, अगर सपोज मान लो कि देखो ये जो दो क्यूब हैं, तो फिर ये वाला पार्टिकल इस वाले फेस में, तो ये वाला पार्टिकल इस वाले फेस के सेंटर पे भी है, और इस वाले फेस के सेंटर पे भी, तो फिर ये वाला पार्टिकल दो क्यूब में मतलब तो डिवाइड हो रहा है। आधा आधा हो गया। दो क्यूब में हम्म। डिवाइड हो रहा है ये वाला पार्टिकल। तो इसलिए जो हम्म। पार्टिकल फेस के, तो इसलिए जो पार्टिकल फेस में होगा। अब देखो, जरूरी नहीं वो पार्टिकल, देखो, हाँ, जो जो फेस के सेंटर में होगा तो उसका 1/2 पार्ट, तो उसका 1/2 पोर्शन अंदर, और उसका 1/2 पोर्शन एक क्यूब के अंदर आ रहा होगा। अब फेस में अगर कहीं पे भी होगा हम्म। तो 1/2 पोर्शन अंदर आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे करके ये दो क्यूब में डिवाइड हो जाएगा। तो 6 का 1/2 पार्ट हो गया। हाँ, 6 का 1/2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे तो जो जेड की वैल्यू होगी, सबसे पहले देखो 8 कॉर्नर वाले, हर का 1/8 हम्म। पार्टिकल, हर का 1/8 पार्ट अंदर है, प्लस 6 फेस वाले, और प्लस हर का वन हाफ पार्ट हाफ अंदर है। पार्ट। तो ये तो वो वाली वैल्यू 3 3 हो जाएगी, और ये 1, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है। 4। तो फिर तो जो एफसीसी वाला होता है, यानी फेस सेंटर्ड में जेड की वैल्यू 4 आती है। अच्छा, अब कैलकुलेट करना है पैकिंग फ्रैक्शन। तो 4 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ठीक तो है, तो 4, इससे यहाँ पे नहीं 16। नहीं नहीं, तुम अभी, लेकिन अब यहाँ पे वो होगा ना, अब यहाँ पे आर ए और, नहीं पता है मैं, हाँ, हाँ आर हाँ। और ए का रिलेशन देखो अलग अलग आता है हर में, उसमें उसमें a/2 हम्म। आ जाता था प्रिमिटिव में। प्रिमिटिव में हम्म। आर की वैल्यू a/2 आ जाती थी।
इसमें बॉडी सेंटर्ड में क्या आती थी, a√3/4 आती थी। A√3/4। अब देखो इसमें कैलकुलेट करना होगा, तो अच्छा देखो मैं इसमें देखो सारे तो बनाना बहुत मुश्किल है हर एक पार्टिकल, इसलिए मैं बस टॉप फेस के बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे सारे तो आ नहीं पाते हैं, ड्राइंग में समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे ये वाले हैं कॉर्नर के, और एक पार्टिकल इस वाले फेस के सेंटर पे होगा, ये जो है टॉप फेस है, ऐसे ये ऐसे करके सारे फेसेस में रहेगा, लेकिन बस टॉप फेस ही बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके तो अब अगर यहाँ पे अगर हम लोग अगर इस वाले फेस को अगर ऊपर से देखें, तो ये हमें ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे ये फेस है, और यहाँ पे ये वाले ये वाले पार्टिकल हैं जो कि कॉर्नर में, और एक पार्टिकल फेस के सेंटर में हो रहा होगा, ठीक है, एक पार्टिकल फेस सेंटर। तो एक्चुअली में देखो इसमें दिखाया गया, हाँ देखो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, सपोज इस वाले फेस को देख, ये वाला जो फेस है, तो एक्चुअल में जो पार्टिकल्स होते हैं अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो फिर पार्टिकल कुछ इस टाइप से दिखते हैं कि ये हर का जैसे ये जो है कॉर्नर वाले पार्टिकल का 1/8 हिस्सा अंदर है इसमें एफसीसी में, और क्या है कि ये वाला पार्टिकल वो है जो कि ये फेस का सेंटर हाफ। है, तो फिर ये सारे सारे टच कर रहे हैं, है ना। हाँ, टच कर रहा है। हाँ तो फिर तो थोड़ा बड़ा बनेगा। तो एक ऐसे होगा, एक ऐसे, एक यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे टच कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर अब अगर यहाँ पे देखें तो फिर ये है, ये ऊपर एक, ये भैया, ऊपर ये वो, हाँ इसमें कॉर्नर वाले नहीं टच करते हैं? नहीं नहीं, ये भी यहाँ पे ये भी टच कर रहे होंगे, वो बनाया नहीं, जैसे कि यहाँ पे है वो बन नहीं पाए, ठीक है, मतलब देखो सारे सारे टच करते हैं कि ये अच्छा, ठीक है। बनाना मुश्किल है ना ड्राइंग में से, लेकिन जैसे कि यहाँ जो दिखाया, हम्म। यहाँ पे देखो ये जो देखो यहाँ ये जो दिखाया है कि, अच्छा नहीं, हाँ, हाँ सारे सॉरी, टच कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखो कॉर्नर वाले हाँ, पार्टिकल एक दूसरे कॉर्नर टच वाले नहीं, नहीं टच कर रहे हैं। कॉर्नर वाले नहीं टच कर रहे, हाँ। क्योंकि अब यहाँ पे ये आ गया ना, ये यहाँ पे ये आ गया, ये बीच ये में वाला आ पार्टिकल गया, आ गया। हाँ। ऐसे ही उसमें भी होता था, ये जो बॉडी सेंटर्ड वाला होता था, बॉडी सेंटर्ड वाले में भी कॉर्नर वाले नहीं वो कॉर्नर वाले नहीं टच करते थे, वो इसलिए नहीं टच कर पाते क्योंकि बीच में एक पार्टिकल आ जाता था, तो उसकी वजह से वो लोग आपस में थोड़ा दूर दूर हो जाते थे, इसलिए कॉर्नर वाले नहीं टच कर पाते थे एक दूसरे को। यहाँ पे भी कॉर्नर वाले नहीं टच कर रहे होंगे, ठीक है, कॉर्नर में नहीं टच कर रहे होंगे ये वाले, और यहाँ पे ये जो होगा फेस का सेंटर, और ये वाले 3 टच कर रहे होंगे, तो फिर ये कुछ इस टाइप से होगा। अच्छा अब क्या है, ये है एक स्क्वायर की वो है डायगोनल है, ये जो क्यूब माना, क्यूब की साइड लेंथ ए मानी, तो फिर ये जो होगी ये वो हो जाएगी, स्क्वायर की डायगोनल हो जाएगी, ठीक है ना। हेलो, हाँ, ये स्क्वायर की डायगोनल हो जाएगी। अच्छा अगर हाँ भैया। स्क्वायर की साइड लेंथ ए होती है, तो फिर डायगोनल की वैल्यू a√2 हो हम्म। जाएगी। हाँ, डायगोनल A√2। डायगोनल a√2 होती है, तो फिर अब क्या होगा कि हम्म। हम्म तो फिर ये वाली डिस्टेंस r होगी, ये वाली डिस्टेंस 2r हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस भी r होगी। देखो यहाँ पे भी ऐसे तो, अरे यार, अब सही है, ये ऐसे होंगे ये 3, ये वाली डिस्टेंस r है, ये वाली डिस्टेंस 2r हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस भी r हो जाएगी, ठीक है ना। हम्म। तो फिर ये वाली टोटल वैल्यू हो जाएगी 4r, और 4r की वैल्यू डायगोनल के बराबर हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी a√2, तो फिर r की वैल्यू आ जाएगी a√2/4, ठीक है। भैया, ठीक है, ठीक है। हाँ तो फिर एफसीसी वाले केस में r की वैल्यू a√2/4 आ जाती है, तो अब इसको डाल देंगे पैकिंग फ्रैक्शन में। z की वैल्यू आई थी 8 into 1/8 प्लस 6 into 1/2 जो कि 4 था, ठीक है, 4। 4 into हाँ फोर बाई भैया। थ्री पाई r क्यूब, r की 4 बाय वैल्यू आई 3 है, पाई r की वैल्यू आई है a रूट टू A बाई क्यूब फोर √3। नहीं, देखो A ए क्यूब आएगी क्यूब, ना भैया? हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ, 4/3 पाई हाँ, r A क्यूब, और क्यूब यहाँ रूट। पे r की वैल्यू a√2/4 है, तो यहाँ पे √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2 अपॉन 4 क्यूब और अपॉन a क्यूब, ठीक है। ये वाली वैल्यू r क्यूब के बराबर है, ये r क्यूब है, तो यहाँ से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखो कैलकुलेट कर लो चाहो तो, यहाँ से कितना बचेगा, 2 4 तो कैंसिल हो जाएंगे,
2√2 पाई अपॉन 12 2 पाई/6 वैल्यू √2 पाई/6 की वैल्यू बराबर आएगी जिसकी वैल्यू हो जाती है 0.74। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू याद रखो चाहे ना रखो, ये आना चाहिए कि ये कैसे, कि ये पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करो मेन यहाँ से, फिर वो तो आगे पाई एग्जाम में। रूट 2/6। हाँ, √2 पाई/6 हाँ ठीक है भैया। 0.74 की वैल्यू बराबर आ जाती है। तो फिर पैकिंग फ्रैक्शन जो एफसीसी केस में आ जाता है 0.74, जो जेड की वैल्यू होती है 4। तो फिर मेन अब मेन दो तो यही होता है, पैकिंग जेड होता है। अब आखिरी आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो प्रिमिटिव वाले जो था जिसमें हाँ सारे भैया। कॉर्नर्स में थे, तो नियरेस्ट डिस्टेंस ए आई थी। बॉडी सेंटर्ड में क्या हुआ था, एक पार्टिकल बीच हम्म। में आ गया था, तो नियरेस्ट डिस्टेंस आ गई थी जो पार्टिकल बॉडी के सेंटर में था, जो कि ए ए रूट रूट थ्री थ्री बाय बाई टू टू हाँ हाँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक एक पार्टिकल फेस के सेंटर पे भी आ गए हैं। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट पार्टिकल होगा, नियरेस्ट पार्टिकल इस वाले पार्टिकल के लिए, इस वाले पार्टिकल के लिए नियरेस्ट पार्टिकल यही वाला हो रहा होगा, क्योंकि 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 ये वाले दोनों पार्टिकल तो आपस में एक दूसरे को डायरेक्टली टच ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो इसके लिए यही वाला हम्म पार्टिकल नियरेस्ट हो रहा होगा। हम्म। ठीक है, अच्छा पूरी पूरी डायगोनल तो थी थ्री ए। आर हो गई क्या डिस्टेंस? हाँ हाँ हाँ, नहीं डिस्टेंस या नहीं 2r होगी, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर करते हैं ना, मतलब कि इसके हाँ हाँ सेंटर और ठीक है इसके हाँ सेंटर हाँ के बीच समझ की जो गया। डिस्टेंस होगी, तो फिर डिस्टेंस 2r हो जाएगी, या हम्म। फिर बोले तो a√2/2 हो जाए, क्योंकि पूरी पूरी डायगोनल होगी a√2 और डिवाइडेड बाय 2, तो a√2/2, या फिर यहाँ से 2r कर लो तो a√2/2 हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है ये, हम्म तो फिर जो स्मॉलेस्ट हम्म डिस्टेंस आ गई, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आ गई a√2/2। अब हमें देखना है कि इस हम्म। डिस्टेंस टोटल कितने पार्टिकल्स होंगे, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो रहा होगा। अब जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो रहे होंगे उसको देखो, इससे समझाता हूँ। तो भैया ये आप जो पूरे मतलब यूनिट सेल के लिए नहीं ना, पूरे 8 हाँ इसके लिए हाँ देखेंगे हाँ ना, हाँ 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 हाँ, जिसमें कोऑर्डिनेशन 8 नंबर यूनिट हमेशा इसके सेल्स लिए हैं। देखते हैं। ठीक है, हम हम्म लोग नियरेस्ट डिस्टेंस हम्म पहले तुम किसी भी क्यूब से निकाल लो, फिर उसके बाद इन वाले पूरे पूरे 8 क्रिस्टल से कॉम्बिनेशन भी देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि देखो मैं बस वही बना रहा हूँ, मैं बस फेस के सेंटर वाले बना रहा हूँ जो कि a√2/2 डिस्टेंस पे हो रहे होंगे इस वाले से, ये जो है बीच में इससे। ठीक है, देखो एक हो रहा होगा यहाँ पे, अरे सॉरी, देखो एक हो रहा होगा इस वाले फेस के सेंटर में, एक हो रहा होगा इस वाले फेस के सेंटर में, ये वाला भी a√2/2 पे होगा, ये वाला भी a√2/2 पे होगा। एक ऐसे ही होगा हम्म इस एक ऐसे ही होगा इस वाले फेस के सेंटर में, एक होगा इस वाले फेस के सेंटर में। ये वाले 4 समझ आए। हम्म ठीक है, अब क्या है कि अब क्या होगा कि 4 तो इस वाले प्लेन में होगा, अब क्या होगा ऐसे ही ये वाला जो है, ये वाला जो प्लेन है, हम्म तो इस वाले प्लेन में भी ऐसे यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे ये आ रहे होंगे, 4 हो रहे होंगे। जैसे कि एक होगा, हम्म एक आ रहा होगा यहाँ, एक होगा यहाँ पे, ये टाइप, एक होगा यहाँ पे, एक होगा यहाँ पे, एक होगा यहाँ पे, और एक होगा यहाँ पे। क्योंकि देखो ये वाला a√2/2 डिस्टेंस पे है, ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे ही, और इसी टाइप से ये वाले जो हो जाएंगे, ये भी a√2/2 डिस्टेंस पे होंगे। ये समझ आया। हम्म तो फिर इसके हिसाब से टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कि देखो टोटल तो फिर टोटल 4 पार्टिकल्स इस वाले प्लेन में जो कि a√2/2 डिस्टेंस में, और टोटल 4 पार्टिकल्स इस वाले प्लेन में जो कि a√2/2 डिस्टेंस में है, तो फिर टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हम्म। 8 हो जाएगा। भैया नीचे नहीं होंगे? नहीं देखो, हाँ बता रहे हो, देखो हाँ, देखो देखो वो तो हर में होंगे, लेकिन नीचे वाले की डिस्टेंस ज्यादा होगी ना। ठीक है, देखो बता रहा हूँ। मतलब जैसे कि तुम्हारा कहना होगा कि यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे कह रही हो ना, हाँ, यहाँ पे यहाँ और पे यहाँ यहाँ वाले भी तो यहाँ कॉर्नर पे पे यहाँ पे टच यहाँ होंगे। पे हाँ नहीं नहीं, हाँ मतलब हर साइड पे होंगे ना, हर फेस पे। हाँ हाँ हर फेस पे हो रहे होंगे, मैंने वो सारे बना रही है। देखो यहाँ वाले इसलिए क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। देखो इसकी डिस्टेंस कैसे ज्यादा होगी बता। हाँ जैसे देखो ये है, अगर हम लोग इसको देखें, ठीक है, एक क्यूब ये है, और देखो मैंने हम्म बोला था कि इस वाले की डिस्टेंस a√2/2 होगी, इस वाले डिस्टेंस की भी हम्म a√2/2 होगी। अब क्या होगा, एक पार्टिकल जैसे कि यहाँ पे हो रहा होगा, इस वाले फेस के सेंटर में हो रहा हम्म होगा, तो इसकी डिस्टेंस हम्म a√2/2 से ज्यादा हो रही होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि देखो ये वाली, देखो एक डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस होगी, इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस हो रही होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी a, हम्म
और क्या होगा, ये वाला जो पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल इस वाले फेस के सेंटर में है। बड़ा करने दो, ये वाला पार्टिकल भैया इस वाले, स्क्रीन पे सही नहीं आ रहा है। मतलब कैसा आ रहा है? जब आप लिखते हो उसके बाद में आता है। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा होगा, मैं धीरे धीरे। हम्म देखो एक यहाँ पे होगा इस वाले फेस के सेंटर पे, हम्म और ये यहाँ पे होगा ये वाला पार्टिकल, क्योंकि इस वाले फेस के सेंटर में है। तो फिर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो a√2/2 होगी। ये बताओ, ये समझ आया? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a√2/2 होगी, क्योंकि ये होगा इस वाले फेस के सेंटर में, ये वाली पूरी पूरी डायगोनल होगी a√2, तो फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a√2/2 हो जाएगी। ये बताओ, ये आया समझ में? हाँ भैया आ गया। हाँ तो फिर, हाँ तो फिर अब ये बन जाएगा, ट्रायंगल बन गया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि ये हम्म वाली साइड a है, ये वाली साइड होगी a√2/2। तो फिर ये वाली साइड हम लोग वैसे कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से करके, ये हो जाएगी √a² प्लस ए 2a स्क्वायर। प्लस 2a² बाय हाँ 4। 2a² बाय 4। तो ये हो जाएगा a, तो तो ये, ये हो जाएगी तो ये 5a² बाय 4। 6a² 5 नहीं, सिक्स 6a a स्क्वायर बाय 4। 6a²/4। तो हाँ तो फिर ये हो √3 जाएगा, ये आएगी। तो ये हो जाएगा √3a/2 हो जाएगा। हाँ a/2। और जो ये √3a/2 की जो वैल्यू होती है, √3a/2 होता है 0.86 टाइम्स, समथिंग अबाउट कुछ ये 0.86 टाइम्स ऑफ a के बराबर हो रहा होगा। तो फिर इसके और इसके बीच की डिस्टेंस आई है 0.86 टाइम्स, और ये वाली डिस्टेंस थी a√2/2। हम्म और जो a√2/2 होता है, a√2/2 देखो √2 होता है 1.414, फिर ये वाली वैल्यू हम्म होगी, ये वाली वैल्यू होगी 0.14 होता है ना, नहीं 0. कितना होता है √2? अरे सॉरी, √2 होता है √2 वन 1.414। पॉइंट वन हाँ हाँ पॉइंट हाँ, फोर वन फोर वन होता है। पॉइंट, हाँ हाँ वो 1.414 होता है। तो फिर ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0.72 टाइम्स ऑफ ए, तो फिर 0.72 टाइम्स ऑफ 0.86 टाइम्स ऑफ ए से तो छोटा है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हम्म होगी a√2/2। तो इसलिए यहाँ पे ये वाले हम्म पार्टिकल इसलिए नहीं काउंट होंगे, क्योंकि इन वाले पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हो रही होगी √3a/2 टाइम्स हो रही होगी ना। जैसे ये जो होगा यहाँ पे भी, हम्म इसकी भी डिस्टेंस √3a/2 हो रही होगी। तो इसलिए इन वाले पार्टिकल्स मैंने, तो उस वाली ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में, मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में। अब समझ गए? आपने यहाँ पे, हाँ हाँ भैया बोलो आपने बोलो यहाँ पे बोलो। एक पॉइंट को फिक्स किया है ना। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग किसी भी पार्टिकल से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि सबसे ज्यादा आसान समझना है, सबसे ज्यादा आसान समझना इसी वाले कॉर्नर वाले पार्टिकल से होता है निकालने को। देखो तुम ये किसी भी पार्टिकल से निकाल सकते हो, हर पार्टिकल सेम ही आएगा। चाहो तो हम्म तुम वही है फेस वाले सेंटर से तुम वही नियरेस्ट डिस्टेंस देख लो, तो उससे भी वैल्यू तो 8 ही आएगी फेस सेंटर के केस में। लेकिन आसान सबसे ज्यादा होता है ये कॉर्नर वाले पार्टिकल समझाना, इसलिए हमेशा कॉर्नर वाले पार्टिकल से ही समझाया जाता है इसे। ठीक है। हम्म हाँ भैया। हाँ तो फिर एक मिनट। तो फिर जो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो फेस सेंटर वाले में हो जाएगा वो होगा एक यहाँ पे यहाँ पे 4 हो जाएंगे, और 4 यहाँ पे हो जाएंगे, जो कि हो रहे होंगे a√2/2 डिस्टेंस पे। तो फिर कोऑर्डिनेशन 8 हो जाएगा इस वाले केस में, फेस सेंटर्ड में। ठीक हम्म है, ये समझ गए ना, फेस सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। और जो हाँ भैया। एक मिनट रुकना। नहीं, अच्छा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 8, तो देखो इन वाले 4 का हुआ, लेकिन हम लोगों ने 4 पार्टिकल हम लोगों ने देखो यहाँ पे देखे, 4 और भी हो रहे होंगे। वो बता कहाँ सकते पे? हो कैसे? देखो हम लोगों ने बस ये 2 ही फेस देखे ना, एक फेस तो और भी है यहाँ पे। देखो अभी मैं इन वालों को मिटा रहा हूँ, मिटा दिया। अच्छा हाँ इधर वाले। नहीं भैया कैसे? देखो देखो अब क्या है कि एक फेस ये भी तो है, ये वाला जो फेस है, ये वाला जो है, एक फेस ये भी है। तो जब जैसे कि
इसमें बनाना बहुत मुश्किल है। अब जैसे कि एक फेस देखो इस वाले फेस के सेंटर में हो रहा होगा। अब देखो ऐसे बता रहा हूँ, जैसे कि देखो अगर तुम एक क्यूब अगर तुम लो, अगर बस ऐसे बस अभी हम्म एक ही क्यूब को देखो, चलने बहुत टाइम लेता। देखो अगर मैं तो जैसे एक ही को देखो, तो फिर जैसे ये वाला जो है, अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, इसको अगर देखें तो एक यहाँ हम्म पे हो रहा होगा जो कि a√2/2 पे होगा। एक हम्म एक ये जो है फ्रंट फेस जो है, ये वाला जो फेस है, एक एक इसके सेंटर पे हो रहा होगा, और एक हम्म और एक इसके भी तो सेंटर में हो रहा होगा जो कि यहाँ पे होगा, जो कि इधर अरे, साइड से हो रहा जो कि होगा, ये होगा, राइट जो साइड जो से, कि लेफ्ट हैंड। हाँ। तो फिर एक क्यूब में टोटल आ रहे हैं 3, एक क्यूब में टोटल आ रहे हैं 3, एक क्यूब में टोटल ये 3 हो गए ना। तो हम्म इसी तरीके से अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब तुम देखो कि ये वाला जो है, ये इस वाले के लिए एक होगा यहाँ पे, एक होगा यहाँ पे, एक होगा इस वाले फेस के सेंटर में, और एक होगा यहाँ पे। ये जो है पीछे वाला ये जो फेस है, जो कि ये वाला जो कि होगा, जो कि ये वाला जो फेस होगा, ठीक है, एक फेस ये भी हो रहा होगा। तो फिर इस वाले फेस के सेंटर में एक पार्टिकल होगा। तो फिर ऐसे यहाँ पे 3 आ गए, तो ऐसे ही एक फेस ये वाला भी होगा, जो कि मतलब अब बताओ जो कि नहीं लिया था हमने, तो एक इस वाले फेस के सेंटर में हम्म भी a√2/2 पे हो रहा होगा। ऐसे ये जो फेस हम्म होगा, एक इस वाले फेस के सेंटर में एक a√2/2 पे होगा, और इस वाले फेस के सेंटर पे भी यहाँ पे एक हो रहा होगा जो कि a√2/2 पे हो रहा होगा। हम्म तो फिर 4 हो गए इस वाले फेस से, 4 आते हैं इस वाले फेस से, और 4 आते हैं इस वाले फेस से, ये वाला जो फेस होता है। तो फिर कोऑर्डिनेशन टोटल 4 + 4 + 4 टोटल हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझे अब? हम्म ठीक है भैया। हाँ, अब जैसे कि देखो क्या है कि ये वाला जो होता है, ये वाला हाँ देखो, अच्छा ठीक है, इस वाले क्यूब में देखो देखो आप जैसे कहने को ये भी कह सकते हो, देखो वो डायरेक्ट फॉर्मूला वो आ जाता है, उसका कोई वो तरीका नहीं होता निकालने का। वो ये होता है कि वो ये कहते हैं कि एक क्यूब में है टोटल है 3 है, जो कि a√2/2 पे है। एक क्यूब में टोटल ये आ रहे हैं, टोटल ये 3 पार्टिकल है जो कि a√2/2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, हम लोग देखते हैं टोटल 8 क्यूब में। तो फिर यहाँ पे कर दो 8 × 3 कर दो, तो 8 × 3 की वैल्यू आ गई 24। 8 × 3 की वैल्यू आ गई 24। फिर कहते हैं कि लेकिन क्या होगा कि लेकिन क्या होता है कि ये जो है एक पार्टिकल 2 क्यूब में कॉमन होता है, जो कि होता है फेस के सेंटर में। हम्म एक पार्टिकल जो कि फेस सेंटर में हम्म होता है, वो वाला पार्टिकल 2 क्यूब में कॉमन होता है। तो फिर इसलिए फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो फिर 24 ÷ 2 12। तो फिर डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से भी आ जाता है। ये बस एक डायरेक्ट बस ये फॉर्मूला टाइप का है, इसको डायरेक्ट निकालने के लिए कैसे भैया, समझने। फिर से बता दीजिए। देखो एक क्यूब में है टोटल है 3 है, जो कि a√2/2 डिस्टेंस पे है। इस वाले क्यूब में ये है और ये हम्म है, ये है, ये है और ये है, हम्म जो कि a√2/2 डिस्टेंस पे है। हम्म टोटल हम लोग देखते हम्म हैं 8 क्यूब में। हम्म तो फिर ये हो जाएगा, तो टोटल देखते हैं 8 क्यूब में, एक में है 3, तो फिर 8 में हो जाएंगे 24, 3 × 8 24, हाँ 24। अब हाँ, कहते हैं 24। कि एक पार्टिकल जो कि फेस के सेंटर में होता है, वो वाला पार्टिकल 2 क्यूब में कॉमन होता है। हाँ, एक पार्टिकल जो कि फेस के सेंटर में हो रहा होता है, वो वाला पार्टिकल 2 में कॉमन होता है, इस टाइप से, इस किस टाइप टाइप से, से? इस टाइप से, जो कि पार्टिकल फेस के सेंटर में इस वाले क्यूब में भी है और इस वाले क्यूब में भी है। तो फिर हम लोगों ने जब वही z निकाला था, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना 6 को। हम्म हम्म वो हम्म वो 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 1/2 से इसलिए का, क्योंकि क्योंकि ये वाला पार्टिकल आधा एक क्यूब में होता है और ये आधा दूसरे क्यूब में होता है। तो इसलिए क्योंकि अब एक फेस सेंटर वाला पार्टिकल 2 क्यूब में कॉमन है, तो यहाँ पे जो ये 24 है, इस वाले 24 को 2 से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू 12। अगर 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, देखो ये जो है ये डायरेक्टली फॉर्मूला टाइप के लिए, तुम इसको एग्जाम में कहीं नहीं लिख सकते, अपने डायरेक्टली याद करने के लिए भले ही समझ लो। लेकिन मतलब देखो लेकिन इसमें मेन तो वही होता है, मेन हम्म समझने वाला होता है कि यहाँ टोटल ये 8 टोटल 4 इस वाले प्लेन में हो रहे हैं। अगर देखो एक्सेस से कर लेता हूँ, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। तो फिर टोटल 4 पार्टिकल्स होंगे जो कि एक्जेड प्लेन में होंगे।
4 पार्टिकल्स होंगे जो कि वाईजेड प्लेन में होंगे, मतलब कि जो कि ये वाला जो कि प्लेन है, इसमें बहुत ज्यादा वो हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। हम्म तो फिर 4 पार्टिकल होंगे जो कि ये वाला जो प्लेन हो जाएगा, ये वाला प्लेन होगा एक्जेक्ट प्लेन होगा, अगर ये एक्स वाई जेड एक्सेस है ऐसे, ठीक है। तो फिर 4 पार्टिकल यहाँ पे हो जाएंगे एक्जेक्ट प्लेन में, 4 पार्टिकल इसमें हो जाएंगे, ये जो होगा ये वाला प्लेन हो जाएगा वाईजेड प्लेन हो जाएगा, 4 पार्टिकल यहाँ यहाँ पे हो जाएंगे, और 4 पार्टिकल इस वाले प्लेन में हो जाएंगे, ये जो कि होगा एक्स वाई प्लेन होगा। 4 यहाँ पे हैं, तो फिर टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ जाएगा। और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है a√2/2, जो कि वो डायगोनल का आधा हो जाएगा। ठीक है, समझे कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें फेस सेंटर में? यस हाँ भैया। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो फिर देखो यहाँ पे, तो ये फेस सेंटर वाला भी हो गया। तो फेस सेंटर वाले में z की वैल्यू आई थी 8 पार्टिकल कॉर्नर में, हर पार्टिकल का 1/8 पार्ट अंडर होगा 1, प्लस 6 पार्टिकल होंगे फेस के सेंटर में, मतलब मतलब टोटल 6 फेसेस होते हैं, हर फेस के सेंटर में एक एक, तो फिर यहाँ पे 6 इंटू हर एक फेस सेंटर वाला पार्टिकल आधा आधा होता, मतलब कि आधा एक क्यूब में, तो आधा एक क्यूब में, तो यानी कि 1 मतलब कि आधा पार्ट उसका एक क्यूब के अंदर आ रहा होगा, तो 6 इंटू 1/2 यानी कि 4। तो फिर z की वैल्यू 4 आ गई फेस सेंटर केस में। पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग ऐसे करके निकाल लेते हैं, यही है डायरेक्ट फॉर्मूले से। जो r और a के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो ऐसे होगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल फेस का सेंटर और कॉर्नर वाला पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, टोटल डायगोनल डिस्टेंस ये है a√2, तो फिर यहाँ पे 2r की वैल्यू हो जाएगी a√2, तो r की वैल्यू आ जाती है a√2/4, मतलब सॉरी 4r की वैल्यू आ जाएगी a√2 और r की वैल्यू 4। पैकिंग फ्रैक्शन ऐसे हो गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर की देखा नहीं, a√2/2, नियरेस्ट डिस्टेंस a√2/2, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाले दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ये वाले जो दोनों पार्टिकल हैं, एक जिसमें से एक है कॉर्नर पे और एक है फेस के सेंटर में, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे टच कर रहे हैं, इनके बीच के नियरेस्ट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है a√2/2, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर की डिस्टेंस हो जाएगी a√2/2, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि देखा वो होते हैं 12, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता है फेस सेंटर के इसमें। ठीक है, ये हो गया। अच्छा हाँ, तो फिर अब देखो जो मेन क्वेश्चन, देखो जो पूरे के पूरे सॉलिड स्टेट में मेन क्वेश्चन बस इन्हीं इन्हीं 3 से आते हैं, प्रिमिटिव से, बॉडी सेंटर से और फेस सेंटर से। जो कि एक एंड सेंटर पढ़ा था, उससे पार्टिकल हर एज के सेंटर में होते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन शायद है भी नहीं, कोई एनसीईआरटी में है भी नहीं, लेकिन उससे तभी एक चीज तुम लोग समझ लो, वो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, शायद ये एनसीईआरटी में शायद ना हो, पता नहीं मुझे, देखना पड़ेगा, लेकिन तब भी जान लो अच्छा रहेगा, वो बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट। अरे देखो ये जो क्यूब है, अच्छा देखो जैसे ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्नर, ये जो है ये जो है, जैसे कि ये है इस वाले फेस, ये इसको कहते हैं फेस। ऐसे ही अब जो एज होती है, एक जो क्यूब की एज होती है, एज हम लोग इन वाली, अब जैसे कि ये जो है इसको हम लोग एज कहते हैं, ये भी एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल एजेस कितनी हो जाएंगे क्यूब में, देखो ये हो जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो फिर एक क्यूब में टोटल 12 एजेस होती हैं। ठीक है, ये तो ये समझे ना, मतलब कि इनको हम लोग एज कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एक पार्टिकल जो कि एज में होगा, अब सपोज अब देखो जो जो कि एंड सेंटर्ड वाला था, एंड सेंटर्ड वैसे आता नहीं है एंड सेंटर्ड, लेकिन जान लो क्योंकि उसमें उससे ज्यादा अच्छे समझ आएगा। एक पार्टिकल अगर एक कोई पार्टिकल किसी एज के सेंटर में है, नहीं वो अच्छा एंड सेंटर दूसरा था, आगे जाके एक एज सेंटर्ड शायद एक दो क्वेश्चंस में आ जाएगा। एज सेंटर्ड अगर अगर सपोज किसी क्वेश्चन लिखा है एज सेंटर्ड, यानी कि ईडीजी, अगर ईडीजी सेंटर्ड लिखा है तो इसका मतलब कि पार्टिकल को एज के सेंटर में कह रहे हैं, कि एक कोई क्यूब है उसकी जो एज है उसके सेंटर में, यानी कि एक पार्टिकल यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, ये जो एजेस हैं इन वाले एजेस के सेंटर में है। तो बस इसमें बस मेन ये जानना है
कि इसमें ये जो एज वाला पार्टिकल होगा इसका कितना पोर्शन इस वाले क्यूब के अंदर हो रहा होगा। जैसे मतलब ये कह रहा हूँ, जैसे कि जो पार्टिकल कॉर्नर में होता था उसका 1/8 पोर्शन अंदर होता था, जो पार्टिकल बॉडी सेंटर में होता था वो वाला पार्टिकल पूरा का पूरा ही अंदर होता था, जो कि फेस सेंटर में होता था उसका 1/2 पोर्शन अंदर होता उसका था। 1/4 होगा शायद। हाँ 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 बिल्कुल सही। तो एज वाला जो पार्टिकल होता है उसका टोटल उसका 1/4 शायद पोर्शन अंदर 1/4। होता है। वो ऐसा इस हो जाएगा। अ, इसमें यहाँ पे ऐसी चीज देखो, इसको मिटा देता हूँ। हाँ अब देखो जो एज सेंटर्ड होगा, एज सेंटर्ड जैसे अब जैसे कि ये वाला पार्टिकल, ये वाली जो एज है, ये वाली जो एज है, तो इस वाली एज के सेंटर में एक पार्टिकल होगा जो मतलब एज सेंटर्ड में। तो फिर ये वाला अगर यहाँ पे है तो फिर देखो ये वाला पार्टिकल टोटल 4 क्यूब में कॉमन हो रहा होगा। पहला क्यूब ये हो जाएगा जो कि क्यूब ये हम लोग को मतलब ये 2 क्यूब जो कि हम लोग को फ्रंट दिख रहे हैं, और फिर ये 2 क्यूब जो कि यहाँ पे बैक में हो रहे होंगे, जो कि पीछे एक साइड हो रहे होंगे। तो फिर ये वाला पार्टिकल टोटल इन वाले 4 क्यूब में कॉमन होगा। और ये सिमेट्रिक होता है, स्फीयर होता है, इसलिए सिमेट्रिक होगा, इसलिए ये टोटल 1, तो इसलिए ये वाला पार्टिकल टोटल 4 क्यूब में डिवाइड हो रहा होगा। तो एक क्यूब के अंदर इसका 1/4 पोर्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर एच सेंटर ने बस ये जाना है, एच सेंटर क्वेश्चन शायद होंगे नहीं कहीं, लेकिन तो फिर इसका टोटल 1/4 पोर्शन अंदर आएगा। तो अगर सपोज मान लो कि अब ये लिखा है कि एक कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जहाँ पे हर एज के सेंटर में एक एक पार्टिकल है, हर एज के सेंटर में क्यूब के, मतलब ये एक क्यूब है, इसकी हर एज के सेंटर में यहाँ पे एक एक करके ऐसे करके पार्टिकल होगा। तो फिर बताओ उसका जेड कितना हो रहा होगा, यानी कि उस वाले क्यूब के अंदर टोटल कितना पोर्शन हो रहा होगा टोटल, मतलब जो कि जेड कहते हैं, जो कि इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो कितना हो रहा होगा, ये बता सकते हैं हर एज के सेंटर में भैया हाँ बोलो। एक चीज पूछनी थी, जो आपने पिछले जो अभी डायग्राम बनाया तो वो वाला दिखाइए बस। ये हाँ, इसमें भी जो ये वाला जो आपने बताया है, ये जो आगे वाला क्यूब है इसके भी तो ये जो एज है बीच में, यहाँ पे ना, इसमें भी तो होगा, उसका तो हाँ हाफ हाँ पार्ट होगा हाँ दोनों हाँ में। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि भाई देखो, एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग ये बस 8 क्यूब देख रहे हैं, असली में असली में बस ये 8 क्यूब थोड़ी अच्छा, देखो। बहुत सारे होंगे। असली में तो मतलब क्या हाँ होता है हाँ, कि ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, काउंट नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन हम लोग ये 8 क्यूब से इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि, और 8 क्यूब से हमेशा ये वाले कॉर्नर वाले पार्टिकल को इसलिए लेते हैं क्योंकि ये वाला कॉर्नर वाला पार्टिकल इन 8 में कॉमन है, वरना ऐसे असली में एक क्यूब यहाँ पे ऐसे ही आगे भी हो रहा होगा, ये इस टाइप से। ठीक है, ठीक ये है। समझ गए ना। तो ठीक फिर है भैया। एच सेंटर का तो हाँ हाँ। टोटल 1/4 हो रहा होगा। अच्छा अब बस ये बता दो कि ये मेरा क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन में क्या है कि एक कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हर एज के सेंटर में एक एक पार्टिकल है, बस क्यूब है वहां पे, हम्म हर एक एज के सेंटर में, एज ये जो है हर एज के सेंटर में पार्टिकल है एक एक। हमें बताना है कि जेड कितना हो रहा होगा पार्टिकल का, ये बताओ। एक मिनट भैया। और होगा भैया। 4 कैसे होगा? भैया 3 हो रहा होगा। हाँ हाँ देखो, सोचो सोचो, क्योंकि क्या है देखो, टोटल एक क्यूब में टोटल कितनी एजेस होती हैं? 12 एजेस होती हैं। 12 पे 12, भैया एक एक है तो हाँ 12 हाँ होंगे। हाँ हाँ, हर और और सबका क्या है कि वन बाय हर एज में फोर्थ एक है। एक है, हर एज में एक एक है, हर पार्टिकल 1/4 हाँ। अंदर हो रहा होगा, इसलिए 12 इंटू 1/4 हो जाएगा 3। तो 3 होगा। हाँ, हाँ तो सही फिर है। जेड की वैल्यू 3 हो जाती है एक एच सेंट। ठीक है, समझ गए ना। हाँ भैया। हम्म। ठीक है, तो फिर ये हो गया। देखो तो मेन तो बस यहीं पे आता है। फिर अब जो आगे जाके देखो, बस दो फॉर्मूले और नॉर्मल्स हैं, फिर मेन होता है न्यूमेरिकल, और फिर उसके बाद का देखो अभी। अच्छा, अगर एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में ये वाला सारा सारा पोर्शन बाद में है, उससे पहले उन लोगों ने वॉइड्स पढ़ाए हैं। तो फिर मैं वॉइड्स इसके बाद पढ़ाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि वॉइड्स में क्या रहता है कि देखो, वॉइड्स पूरी पूरी थ्योरी रहती है, उसमें सिर्फ बस वही ये याद करने वाला रहता है। तो वैसे करे तो बहुत बोरिंग हो जाता है वो सब, तो इसलिए वॉइड्स बाद में कर देंगे। ठीक है, तो अभी जैसे कि अब देखो, बस दो चीजें भैया। और हैं, दो चीजें और हैं।
देखो अब आता है कि अब क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बताओ क्यूब की डेंसिटी क्या हो रही है, कि मतलब ये सब जो है बीसीसी, ये सब जो है बीसीसी एफसीसी प्रिमिटिव, ऐसा कोई केस देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि क्यूब की डेंसिटी क्या हो रही होगी। ठीक है, तो डेंसिटी पता है कि क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, हाँ डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हाँ। अब देखो क्या होगा, जैसे कि एक मिनट है। हाँ ठीक है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है। अब क्या होगा कि अब देखो मास किसका हो रहा होगा, ये जो एक क्यूब के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन वाले पार्टिकल्स का मास हो रहा होगा। अब देखो देखो क्या होगा कि क्वेश्चन में मोलर मास दे देंगे, ये दे देंगे कि एक पार्टिकल का मास कितना है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देंगे। तो उन्होंने बोला कि जो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल का मास m मान लेते हैं। अरे वापस जूम आउट हो गया। ठीक है, जो एक पार्टिकल है, आरती, हाँ पिया उसका कैमरा ऑन हो गया। कैमरा ऑन है तुम्हारा? कहाँ ऑन है? नहीं हाँ मुझे कैमरा ऑन देखो है तुम्हारा, नीचे कैमरा ऑन है म्यूट के तुम्हारा। बगल में लिखा होगा हाँ वो स्टॉप है, स्टॉप वीडियो है। म्यूट। हाँ 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 हाँ, स्टॉप वीडियो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि जो एक पार्टिकल, मान लेते हैं कि एक पार्टिकल का मास m हो रहा होगा। ठीक है, देखो ये यूजली क्वेश्चन में मास दे देंगे कितना होगा एक पार्टिकल का। मान लेते हैं कि जो एक पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल जो है ये जो बना रहे हैं हम लोग गोल गोल, इनका मास m है, डेंसिटी बतानी है। अब एक क्यूब, मतलब देखो क्वेश्चन क्या है कि इस वाले क्यूब की डेंसिटी बताओ, या फिर बोले हैं कि क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी बताओ। क्यूब को क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो मास हो रहा होगा, देखो तो मास कितना होगा। देखो एक पार्टिकल का मास मैंने m माना है, या फिर या तो क्वेश्चन डायरेक्टली देते हैं कि इस वाले पार्टिकल का मास m, या फिर वो क्वेश्चन में बोले हैं कि मोलर मास। मोलर मास यानी कि इस हाँ। वाले पार्टिकल टोटल एक मोल का मास दे देंगे, लेट्स से कि ma है। ठीक है, अब हमें पता है कि एक मोल में टोटल पार्टिकल्स होते कितने होते हैं, 6.022 1.6 इंटू, हाँ 6.0 इंटू 10 टू द पावर 3, हमें पता है 10 कि टू ये द होते हैं। पावर, हाँ 23। हाँ हाँ, 23 6.0, होते हैं। हाँ इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। इसका मोलर मास दिया है ma। तो जो एक पार्टिकल हो रहा होगा, एक पार्टिकल का जो मास हो रहा होगा, एक पार्टिकल मास हो जाएगा मोलर मास ma अपॉन ये वाला नंबर, इसको na बोलते हैं, जो सिंबल होता है एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, तो ma अपॉन na। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो फिर तो देखो क्वेश्चन या तो वो लोग डायरेक्टली एक पार्टिकल का मास दे देंगे, या फिर क्वेश्चन में देंगे कि मोलर मास उसका देंगे कि मोलर मास m है, ज्यादातर मोलर मास ही देते हैं। तो अगर मोलर मास दिया होगा तो हमें सबसे पहले एक पार्टिकल का मास निकालना पड़ेगा। तो वो एक पार्टिकल का मास आ जाएगा ma अपॉन na। ठीक है, तो जो एक पार्टिकल का मास आ जाएगा ma अपॉन na। ठीक है, अच्छा अब जो डेंसिटी हो रही होगी, पार्टिकल की डेंसिटी हो रही है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब क्यूब के अंदर का टोटल मास कितना होगा, देखो तो फिर अब देखो एक पार्टिकल का मास होगा ma इंटू na। ठीक है, सॉरी सॉरी ma अपॉन na, ma डिवाइडेड बाय, एक पार्टिकल का मास होगा ma अपॉन na। तो जो टोटल मास हो रहा है क्यूब के अंदर वो होगा कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। तो फिर एक क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं z, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल, जो कि हो जाएगा ma अपॉन na। ठीक है, अपॉन और यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम, ये वाली वैल्यू टोटल हो गई मास की, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम हो जाएगा डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिसको v मान लो या फिर a क्यूब बोल लो, जो भी कहना हो। देखो a क्यूब होता है स्क्वायर के लिए, क्वेश्चन में वो लोग ये कह सकते हैं कि इस मान लो कि क्यूबॉइड, वो मतलब वो लोग दे सकते हैं, ज्यादातर वो लोग स्क्वायर ही देते हैं, कहने को कह सकते हैं ये हो रहा होगा। तो यहाँ पे भैया स्क्वायर, इसमें z क्यों लिखा है? वो तो शायद क्यूब के नंबर से होगा ना, कि कितने क्यूब के नंबर है कि पार्टिकल से। हाँ वही तो क्या, देखो डेंसिटी क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ अ क्यूब बोलेंगे या फिर डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। ठीक है, हाँ। देखो देखो डेंसिटी ऑफ अ क्यूब बोल सकते हो या फिर क्यूब को बोलना है क्रिस्टल लैटिस ही बोल सकते हो। इसकी वैल्यू थी मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होगा कि टोटल मास नहीं भैया क्यूब, वो तो आ गया, पर ये जो आपने z लिखा है ये क्या है? हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, जेड वही है वो जो हम लोगों ने अभी तक जो ऊपर जो कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल, अच्छा वो बता ठीक रहा हूँ वो ठीक। क्यों है। क्योंकि देखो टोटल मास यानी कि उस वाले क्यूब का ना जितने ही पार्टिकल्स है उन सबका टोटल मास कितना हो रहा होगा। एक पार्टिकल का मास होता हाँ हाँ। है
और देखो z होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसका ये मतलब होता है उस वाले क्यूब के अंदर टोटल कितने पार्टिकल्स हो रहे होंगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हर पार्टिकल का कितना पोर्शन उस वाले क्यूब के अंदर हो रहा होगा, उन सबको एड अप कर दो तो फिर वो वाली वैल्यू z हो जाती है। ठीक है, लिख भैया, हाँ बोलो। और उसमें जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस बचता है, हाँ हाँ हाँ, उसमें तो कुछ नहीं वो होता। वाली स्पेस खाली होती है, वाली स्पेस खाली होती है। ठीक देखो है। आगे जाके वॉइड्स पढ़ते हैं, वॉइड्स में वही, लेकिन वाली स्पेस खाली होती है, मतलब वहां पे मतलब उसका कोई मास नहीं होता, वाली स्पेस पूरी खाली होती है, जो खाली स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, तो फिर डेंसिटी की वैल्यू हो गई z इंटू टोटल जितने पार्टिकल्स होंगे इंटू ma अपॉन na, क्या है, एक पार्टिकल का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब को ए क्यूब भी बोल सकते हैं, या फिर वो लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में कहते हैं कि इतनी इतनी वॉल्यूम है। ठीक है, ए क्यूब होता है क्यूब के केस के लिए, क्वेश्चन में अगर वैसे देते नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि क्यूबॉइड हो जाएगा, या फिर कोई और शेप मान लो दे दिए, तो उस वाले केस में वॉल्यूम अलग हो जाएगी, वैसे क्यूब ही आता है। तो फिर जो डेंसिटी जो कि डी से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा z इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू ma, जो कि देंगे मोलर मास होगा, अपॉन na, जो कि होता है एवोगाड्रोस नंबर, जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हो गई डेंसिटी की। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू हो गई डेंसिटी की। अब देखो एक चीज और आ जाती है, सपोज मान लो कि क्वेश्चन में क्या बोला, अच्छा वो तो डायरेक्ट क्या एग्जांपल समझ, हाँ बोलो। भैया, यहाँ पे जो ma है वो मोलर मास है ना, हाँ 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 पार्टिकल का मोलर मास, एक पार्टिकल का। हाँ, पूरा हाँ, मतलब देखो ma हाँ अपॉन na। मोलर मास, हाँ मतलब जैसे बोले कि मोलर मास ऑफ ए, मतलब कि ए के एक मोल अगर पार्टिकल्स देंगे तो उसका मास एम ए के बराबर होगा। तो एक पार्टिकल का मास निकालने के लिए एम ए अपॉन एन ए करना पड़ेगा कि एक पार्टिकल का मास कितना हो रहा है, क्योंकि एम ए मोल का मास है। ठीक है ठीक है, भैया। अच्छा तो अब देखो एक चीज और है, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन से समझ जाओगे। ठीक है, तो पहले अभी ऐसे जो अभी पढ़ा उसके नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग एक क्यूबिक क्रिस्टल ले रहे हैं, क्यूबिक क्रिस्टल मतलब वही वो क्यूब है, तो सारी सारी साइड्स बराबर है, उसकी हर साइड ए के बराबर होगी। ठीक है, हम लोग अच्छा देखो, अगर सपोज कोई क्वेश्चन और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो क्या है, तो उसको हम लोग को क्यूब ही मान के चलना है। ठीक है, हम कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका हम लोग क्यूब ही लेंगे, अगर उसमें वरना अगर कोई और शेप हो रहा होगा तो वो लोग अलग से लिख के देंगे, वरना वैसे हम लोग कैसे इसको क्यूब ही लेना कि सारी सारी साइड बराबर हो रही होंगी। ठीक है, अच्छा देखो अब जैसे क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि बताओ कि जो भी स्ट्रक्चर दिया उसका फॉर्मूला क्या हो रहा होगा। इसका जैसे पहला पार्ट बताता हूँ कैसे होगा। देखो जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक एक ये दिया कि एक कोई भी क्यूब है, इसके अंदर दो तरीके के पार्टिकल्स हैं, ए पार्टिकल है और बी पार्टिकल, इसके अंदर टोटल दो तरीके के पार्टिकल्स हैं। अब कह रहे कि जो पार्टिकल ए है, देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो पार्टिकल ए है, कह रहे कि पार्टिकल ए हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट है, पार्टिकल ए हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट है, और जितने पार्टिकल बी हैं, पार्टिकल बी हर एक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। जो भी ये है कि देखो क्वेश्चन ये है कि एक क्यूब है, क्यूब के अंदर दो तरीके के पार्टिकल पाए जाते हैं, जो कि जिसमें एक का नाम ए दिया, एक का नाम बी दिया। उसमें से कह रहे हैं जो ए टाइप के जो पार्टिकल्स है, ए टाइप के पार्टिकल्स उस वाले क्यूब के हर एक कॉर्नर पे मिलते हैं, जो बी टाइप के पार्टिकल है, बी टाइप के पार्टिकल उस क्यूब के हर एक फेस के सेंटर पे मिलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आया कि बताओ तो इस वाले जो भी ये कंपाउंड होगा, जो भी ये सब्सटेंस होगा, उस वाले सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला क्या हो रहा होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखो इसको ऐसे करेंगे, हमने एक क्यूब कंसीडर करा, उस वाले क्यूब के हर एक कॉर्नर पे ए है, इसमें क्या बोले, देखो ईच कॉर्नर मतलब देखो हर एक कॉर्नर पे ए है, हर एक कॉर्नर पे टोटल होते हैं 8 कॉर्नर्स, हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट अंडर आ रहा होगा। तो फिर जो ए होगा, ए के जेड की वैल्यू हो जाएगी, तो देखो जेड ऑफ ए कह देते हैं, तो जो ए के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 1/8। ठीक है, ये अब यहाँ बताना। ठीक है, हेलो, हाँ भैया। ठीक है, हाँ भैया। तो फिर जो ए होगा, तो ए के जेड के वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 1/8, जो कि हो जाएगा 1 के बराबर।
ठीक है। अच्छा अब जो बी होगा, बी है हर एक बी फेस की का होगी सेंटर में। 3, हाँ बी की हो जाएगी 3, वो इसलिए क्योंकि 6 हर एक into 1/2, हाँ 3। क्योंकि देखो बी क्या हर एक फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, टोटल है 6 फेसेस, हर एक फेस पे 1/2 पोर्शन होता है, जो मतलब आधा 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 अंदर होता है और आधा दूसरे क्यूब में, तो इसकी वैल्यू जगह 3। तो ए 1 है, बी 3 है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि जो केमिकल फॉर्मूला हो रहा होगा इस कंपाउंड का वो हो जाएगा ABT, मतलब कि A1B3 चाहो तो कह दो, तो फिर वो हो जाएगा AB3 के बराबर। ये समझे क्या? क्योंकि एक ए है, बी 3 होंगे एक पार्टिकल, तो केमिकल फॉर्मूला AB3 हो जाएगा। समझे ये? भाई ये होगा हाँ, केमिकल फॉर्मूला। नहीं नहीं, तो मतलब देखो एक्चुअली क्या, अब देखो अगर तुम वैसे अगर तुम आगे वो देखो कि अभी तक तो हम लोग जितने भी फॉर्मूला पढ़े वो क्या ऐसे, तो देखो एक्चुअली में देखो क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं और जो फिजिकल में पढ़ते हैं उनमें देखो काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। वहां पे हम लोग ऑर्गेनिक और वहाँ इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वहां पे हम लोग डायरेक्टली काउंट करते हैं कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 H हैं तो H2 हो जाएगा, 3 कार्बन C3 हो जाएगा, वहां पे ऐसे करते हैं। यहाँ पे अगर सपोज कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे न्यूमेरिकली बता सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, न्यूमेरिकली फॉर्मूला ऐसे आता है कि ठीक हम है लोग ये। तो ये बोलते हैं कि एक क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ ए 1 है, उस और एक क्यूब और उसी वाले क्यूब में टोटल नंबर ऑफ बी 3 है, तो फिर केमिकल फॉर्मूला AB3 हो जाएगा। एक और करता है तो इसे समझ जाओगे। ठीक है, देखो ये हो गया ए पार्ट। अब अगला पार्ट क्या कह रहे हैं, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि भाई वो क्यूब है, क्यूब के अंदर भाई 2 पार्टिकल है ए और बी मिलते हैं। जो ए पार्टिकल है, ए पार्टिकल ए पार्टिकल आज एक FCC लैटिस में है। FCC लैटिस का क्या मतलब हुआ कि फेस के फेस सेंटर में हो सेंटर। रहा हो और ये कॉर्नर पे सेंटर। भी हो रहा होगा, मतलब हाँ मतलब देखो FCC को फेस सेंटर्ड बोलते हैं। देखो FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, आगे यहाँ पे देखो जो दो सी आते हैं, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो फिर जो FCC हो रहा होगा तो ए FCC में है, इसका मतलब ये हुआ कि जो FCC जो हमने जो पढ़ा तो ए उसके तरीके हो रहा होगा। तो FCC में क्या होता है, देखो फेस सेंटर और FCC में अंतर है। फेस सेंटर में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फेस के सेंटर में ही हो रहा होगा, लेकिन अगर FCC लिखा है मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो इसका मतलब हर फेस के सेंटर में हो रहा होगा और साथ ही साथ हर एक कॉर्नर पे भी हो रहा होगा। ये समझे? हाँ भैया। हाँ, तो ए कह रहे हैं कि FCC लैटिस में है, और जो बी वाला पार्टिकल है, बी वाला पार्टिकल हर एक एज के सेंटर पे है। जो हर एक एज है, बी वाला पार्टिकल आज हर एक एज के सेंटर पे है। तो बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका पहले तुम लोग करोगे क्या? हाँ भैया कर रहे हैं। हो जाए तो बता देना। देखो क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन हाँ में भैया। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन समझ गए ना? हाँ भैया, आप बस 2 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है। हाँ भैया, A4B3 होगा। हाँ ठीक है। अच्छा आरती तुमने करा क्या? आरती और भैया ऋषि? हो नहीं रहा। अच्छा कोई नहीं, ये मैं बात बता। हाँ हाँ समझा देता हूँ, कोई नहीं ठीक है। अच्छा देखो तुमने ऐसे A4B3 होता है वो सही है। देखो ये ऐसे है। देखो जो फेस सेंटर, देखो तो हम लोग को क्या करना है,
हर का बस z कैलकुलेट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। z जो कि होता था इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल, a का जो z मैंने बोला कि z a होगा, ठीक है। जो एफसीसी लैटिस में क्या होता था, को याद करो कि पार्टिकल हर एक कॉर्नर में होते थे प्लस हर एक फेस के सेंटर में होते थे, ठीक है। ये एफसीसी में जो टोटल टोटल कॉर्नर होते हैं 8, और जो टोटल फेस के सेंटर होते हैं, और मतलब कि टोटल फेसेस होते हैं 6। एक जो कॉर्नर वाला पार्टिकल होता था उसका 1/8 पोर्शन अंदर होता था क्यूब के, और जो फेस के जो, और जो कि एक पार्टिकल जो कि फेस पे होता है उसका 1/2 पोर्शन होता था क्यूब के अंदर, ठीक है। ये एफसीसी में तो फिर जो इसके जो ZA की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 8, क्योंकि 8 है कॉर्नर के, उसका हर का 1/8 पोर्शन अंदर है, प्लस 6 पार्टिकल है फेस, टोटल 6 फेसेस है, तो हर फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल यानी 6, उसका है आधा पोर्शन 1/2, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर, ठीक है। ये यस भैया। ठीक है ना, पूछना और कुछ ना पूछ लेना, ठीक है। अच्छा जो बी वाला होगा, बी में क्या है, हर एक एज के सेंटर में है। एज के सेंटर का भी अभी ऊपर ही देखा था हम लोगों ने यहाँ पे, हाँ कि देखो ये एक ये जो है, ये जो रेड लाइन है इसको हम लोग एज बोलते हैं। ये क्यूब की एज है, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा। तो अभी वो देखा था कि हर एक एज वाला पार्टिकल का 1/4 पोर्शन क्यूब के अंदर होता है, क्योंकि ये एज वाला पार्टिकल टोटल 4 क्यूब में डिवाइड हो रहा होता है, इसलिए हर क्यूब के अंदर इसका 1/4 पोर्शन अंदर हो रहा होता है, ठीक है। टोटल एक क्यूब में टोटल होती है 12 एजेस होती हैं, कि देखो ये कि यहाँ पे ये 4 ऊपर 4, और फिर ये वाली 4, ये 4 जो खड़ी हैं, ये 4, ये नीचे 4 और ये ऊपर की 4, तो फिर टोटल हो जाती है 12 एजेस, हर का 1/4 अंदर है, तो 12 इंटू 1/4, जो कि क्योंकि टोटल 12 एजेस, हर एज के सेंटर में और हर पार्टिकल 1/4 कॉमन है, तो 12 इंटू 1/4 जो कि हो गया 3। तो फिर एक मिनट, फंस गया ये। हाँ तो फिर जो बी के में, तो फिर अब आज जो जेड बी की वैल्यू हो जाएगी 12 एजेस है, हर का 1/4 पोर्शन अंदर है, तो कि इसके लिए हो गए 3, तो फिर बी हुआ 3, ए हुआ 4, तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी A4B3, समझिए हम। यस भैया। ठीक है, अगर नहीं आए तो पूछ लो, आ गया भैया। ठीक है ना। अच्छा तो फिर, हाँ तो फिर, भैया टाइम हो गया। हाँ हाँ टाइम, अब देखो बस एक चीज और बस देख लो, बस एक वही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका बता दो तुम लोग खुद सोच लोगे, आसान नहीं सा है कि जो ए है, देखो ए में जो हर एक पार्टिकल है वो कि एक ऑल्टरनेट कॉर्नर पे है। देखो ऑल्टरनेट कॉर्नर का ये मतलब होता है कि एक कॉर्नर छोड़ के दूसरे कॉर्नर पे है। मतलब अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे एक पार्टिकल अगर यहाँ पे है, तो ऑल्टरनेट कॉर्नर का तो मतलब यहाँ पे पार्टिकल नहीं होगा, क्योंकि मतलब कि इसके जस्ट बाजू वाली पोजीशन पे नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा। तो ये मतलब हो जाता है ऑल्टरनेट कॉर्नर्स का। अगर ऑल्टरनेट कॉर्नर लिखा है तो फिर तो ऑल्टरनेट कॉर्नर मतलब टोटल 4 कॉर्नर पार्टिकल्स हो रहे होंगे कि अगर तुम लोग अगर वैसे करके देखोगे तो वो आ जाता है। तो कि ऑल्टरनेट कॉर्नर का मतलब टोटल 4 कॉर्नर्स ए हो रहा होगा। और जो बी वाला है, 4 ही है ना, हाँ 4 है, ठीक है। और जो बी वाला है, बी वाले को कहेंगे कि कोई भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पे, अपोजिट फेस के सेंटर को कहने के लिए ऑल्टरनेट फेस सेंटर ही बोल। देखो ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलना मुश्किल है क्योंकि जेई के लेवल का हो जाएगा शायद। जो अपोजिट फेस का सेंटर है, या फिर इसको कहने को ऑल्टरनेट फेस सेंटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ इसका मतलब होगा कि कोई भी दो फेसेस हैं, उन दोनों फेस मतलब कोई भी दो फेसेस जो कि अपोजिट है एक दूसरे को, उनके फेस के सेंटर पे, यानी ये 2 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, जैसे ये होगा कि भैया हाँ भैया बोलो ये बोलो। 4 नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहे हैं। 3 रुको, अल्टरनेट कॉर्नर वाला। अच्छा रुको, डायरेक्ट इससे हो जाएगा क्या? ये जल्दी से हो जाएगा। देखो सबसे पहले तुम कोई भी एक पार्टिकल को ले लो, मान लो मैंने यहाँ पे रख ये मान लो यहाँ पे रखा, तो पार्टिकल यहाँ पे हम्म नहीं होगा, ठीक है, हम्म यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है, और हम्म यहाँ भी नहीं होगा, हम्म
ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पे नहीं होगा, जो भी ए डिस्टेंस यहाँ पे नहीं होगा, तो अब अगला पार्टिकल मान लो कि यहाँ पे मैंने लिया, क्योंकि यहाँ पे तो हो सकता, हम्म अगर यहाँ पे होगा हम्म तो यहाँ पे नहीं हो सकता, हम्म क्योंकि फिर क्या कि इन दोनों में तो ऑलरेडी नहीं, तो यहाँ साइड। पे नहीं, यहाँ भी नहीं हो रहा होगा, तो पार्टिकल यहाँ पे हो हम्म सकता। हम्म अब अगर यहाँ पे तो फिर पार्टिकल यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा और यहाँ हाँ भी भैया नहीं होगा। 4 हैं। ठीक हाँ है, मिल गए, 4 है। ठीक है, तो हम्म फिर ये हो गया 4, तो फिर ऑल्टरनेट कॉर्नर का मतलब हो गया, तो फिर टोटल हो जाएंगे 4। और क्या आपके देखो ऑल्टरनेट फेस या फिर अपोजिट फेस भी बोल सकते हैं, तो फिर उसमें क्या है कि कोई भी दो फेसेस उनके अपोजिट में होंगे, मतलब कि एक यहाँ पे हो रहा होगा और एक यहाँ पे हो रहा होगा, बस। होने को ये टॉप और बॉटम वाले फेस भी हो सकते हैं, फ्रंट और बैक वाले फेस भी हो सकते हैं, ऑल्टरनेट फेस बोल लो या फिर अपोजिट फेस बोल लो। हम्म ये समझ गए? यस तो सिर्फ 2 होंगे। हाँ, हाँ, तो फिर इसमें सिर्फ दो होते हैं, तो इसका देखो डायरेक्टली फॉर्मूला बताए, तो इसका बताना होगा, तो यहाँ पे ये होगा कि देखो टोटल है 4 हैं कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर का 1/8 पोर्शन अंदर होता है, तो ए का जो जेड ए हो जाएगा, ए के जेड ए की वैल्यू हो जाएगी 8 है कॉर्नर्स, सॉरी 8 कह रहा हूँ, 4 है इसमें, 4 है इसमें, हर का 1/8 पोर्शन अंदर होता है, तो 4 × 1/8 जो कि हो जाएगा 1/2। 1/2। जो बी होगा, हम्म बी में क्या है कि टोटल 2 है पार्टिकल, और हर एक फेस सेंटर का कितना पोर्शन अंदर होता है, 1/2 पोर्शन अंदर होता है, हाँ हाँ हाँ, तो इसका 1 हो तो जाएगा। ये हो जाएगा 1। फिर इसके फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, वो होगा ए हाफ, अरे एक मिनट रुकना, हाँ, वो हो जाएगा A B2 भी तो हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, ए हाफ B1, लेकिन क्या होता है कि यूजली फॉर्मूला को मतलब फॉर्मूला को कभी फ्रैक्शन में नहीं ये फ्रैक्शन में नहीं रखते, तो इसलिए दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू A B2 के बराबर हो जाएगी, इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो आज के इसमें हाँ भैया। ये समझ गए ना? हाँ हाँ, तो फिर आज के यही ठीक है, और अभी उसमें तुम लोग यही देख लेना, मतलब जो पढ़ाया बस वही देख लेना एक बार। एनसीईआरटी में अगर देखे तो एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट थोड़ा आगे मिलेगा, बीच में उन्होंने बीच में 5-6 पन्ने वॉइड्स पढ़ाए हैं, वॉइड इसके बाद पढ़ाऊंगा, अगर एनसीईआरटी देखे तो वहां देख सकते हो, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना अगली बार, अगली मंडे होगी क्लास। हाँ, भैया, हाँ, हाँ, इसमें आप क्या जेई का नहीं पढ़ाएंगे? देखो मैं कर सकता हूँ, देखो एक्चुअली हम लोग को देखो अभी जो बोला कि अभी देखो इसमें देखो क्या है कि सॉलिड स्टेट में देखो जे के लिए अलग से है भी नहीं एक्चुअली ज्यादा पढ़ने के लिए, और देखो एक्चुअली में क्या होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर तुम जे के लिए देख रही हो, तो फिर फिजिकल केमिस्ट्री में जेई और एनसीईआरटी काफी कुछ सेम होता है, और मतलब एक्चुअली पूरे में केमिस्ट्री में ज्यादा अंतर नहीं आता जेई में। मेन जो बस अंतर आता है, मेन अंतर सिर्फ और सिर्फ आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जेई मतलब ये जेई और बोर्ड्स में मेन अंतर बस उसी में आता है। इसमें तुम्हें कोई ज्यादा अंतर नहीं, इसमें बस 1-2 क्वेश्चन का अंतर दिखेगा, जैसे कि ये जो हो जाता है एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एज वाले क्वेश्चन यूजली एनसीईआरटी में नहीं होते, तो एज वाले क्वेश्चन करा दिए हैं। और जो फिजिकल केमिस्ट्री हम्म में इतना तुम्हें ज्यादा कोई अंतर होता नहीं है जेई और बोर्ड्स के लेवल, मतलब क्या है, देखो मेंस और बोर्ड्स तो पूरा ही सेम होता है, एडवांस में भी बहुत माइनर सा ही अंतर होता है, उसमें कोई खास अंतर मिलेगा हम्म नहीं तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में 12th में। ठीक है ना? हम्म ठीक, तो भैया फिर ऑर्गेनिक कौन पढ़ाएगा? अभी उसका पता नहीं यार, वो डिसाइड नहीं होगी कुछ, क्योंकि अभी तक ठीक का तो अभी है अगले भैया। कल पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद का वो देखेंगे, बैठ कर देखेंगे। ठीक है, यस भैया। कल है भैया क्या आपकी? ठीक है नहीं भैया। नहीं, अब मंडे को है, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है, अच्छा चलो, बाय, मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय। ठीक है, बाय बाय, डाउट हो है तो भैया। ठीक है, बाय।